सहाफ़ी सुहेल बुखारी ने आज दोबारा पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सुहेल बुखारी का पार्टी में खैर मकदम किया। सुहेल बुखारी पहले पीडीपी में मीडिया कंसल्टेंट थे, ताहम किसी वजूहात पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब दोबारा उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। मैं ऐसे टाइम पे मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो रविश है उसके ख़िलाफ़ का एक फ़ैसला है कि जब पावर हो तब अगर आपको लगे कि शायद अगर आपको निकलना पड़े तो आप निकल जाएं, और अगर पावर नहीं है लेकिन आपको इस चीज़ का यकीन हो कि आपकी ज़रूरत है और यहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप वहाँ जाएं। मुझे लगता है ये एक अगेंस्ट द टाइड वाला डिसीजन है जो मैंने लिया है और दिल से लिया और बहुत खुशी से। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का कहना है कि आइंदा इंतखाबात की तैयारी में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अशोक कौल ने आरएसपुरा में नवरत्न सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यूथ सतह पर वर्कर्स मजबूत होंगे तो पार्टी को कामयाबी जरूर मिलेगी। इस मौके पर साबिक वजीर श्याम चौधरी समेत पार्टी के कई वर्कर मौजूद थे। चुनाव जो जीतते हैं वो बूथ से ही जीतते हैं। हमारा एक नारा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए बूथ जीतने के लिए जो हमारे ये 10 कार्यकर्ता एक पोलिंग बूथ से आए हैं, ये पोलिंग बूथ अपने बूथ को जिताकर पार्टी के दामन में डाल देंगे, पार्टी की झोली में डाल देंगे। हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ सकते। बारामूला में दर्जे चहारों की असामियां 13 साल के तवील अरसे बाद भी पूर्ण न करने के खिलाफ उम्मीदवारों ने फिर डीसी ऑफिस बारामूला के बाहर एहतजाज किया। उम्मीदवारों का कहना है कि अब तक जिला इंतजामिया ने असामियों को पुर करने के लिए कई मरहलों में इंटरव्यूज मुनाकिद किए हैं, लेकिन अभी तक मुंतखबा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की गई है। इसी दौरान डीसी बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नकाश ने कहा कि इंतखाबात का अमल इख्तितामी मराहिल में है और बहुत जल्द हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 2006 से आज तक 2019 तक 4 बार इसका इंटरव्यू हो चुका है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट थे वो जो नौकरी कर रहे हैं 15 साल से। हम यही चाहते हैं कि ये जो है ये सिलेक्शन लिस्ट जो है आउट हो जाए, जल्द अज जल्द आउट हो जाए, 2-4 दिनों में हमारी जो है क्यूरियोसिटी जो है खत्म हो जाए। 2006 से हमारा लिस्ट जो पेंडिंग है अभी तक वो उसका रिजल्ट मुश्तहर नहीं हुआ है। तो जी पिछली बार हम डीसी साहब से मिलने के लिए एक वफद लेके गए हैं, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो उसने हमारे से वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लिस्ट मुश्तहर होगा। हफ्ता भी बीत गया लेकिन इंतजार अभी बाकी है। 2006 से 2019 तक 13 साल का मामला है। सारा काम मुकम्मल हो गया है। जो लिस्ट है एज पर मेरिट उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि कोई 1 हफ्ता के करीब हमें इसमें फाइनल शेप देने में लगेगा। जो इसमें डिजिग्नेटेड कमेटी है जो काम कर रही है, तो मुझे यकीन है कि इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह इसको इशू किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से आज जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के उभरते शोरा को मदऊ किया गया था। उभरते शोरा ने शिरकत करके इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। इसके अलावा रियासत के कई मारूफ अदीब और शायर भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने अकेडमी के इस इक़दाम को सराहा। और जो आज का ये प्रोग्राम है इसके लिए हम मशकूर हैं साहित्य अकेडमी दिल्ली वालों के और साथ ही साथ कल्चरल अकेडमी जम्मू एंड कश्मीर के, खासकर हाजनी साहब के, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, वरना हम कहाँ एक साथ यहाँ बैठ के तो इस तरह का प्रोग्राम इसमें हिस्सा ले सकते थे। इसके लिए हम बहुत बहुत मशकूर हैं हाजनी साहब के। आज मैंने अफसाना पढ़ा इसमें जो आजकल हो रहा है माहौल में, तो उसकी मैंने अक्कासी की है। अब मैं कहाँ तक कामयाब हूँ वो तो ऑडियंस ही बता सकते हैं कि एक यंगस्टर को कुछ प्लेटफार्म मिलता है कुछ बोलने का, अपने अंदरून एक्सप्रेस करने का। तो सबसे पहले तो हम इनके मशकूर हैं कि हमें ये प्लेटफार्म देते हैं। रिवायत रही है पहले से, लंदन से लेकर रीसेंट पास तक, उसमें बड़े बड़े कलमकार पैदा हुए। आज भी जो इस वक्त का जवां साल कलमकार है वो भी मयार के एतबार से कुछ कम नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इनका हौसला बढ़ाएं और इनको आगे जाने का मौका फराहम करें।
पुंछ शहर के बस स्टैंड पर आज दोपहर 2 नौजवान बेहोशी की हालत में पाए गए। पुलिस ने इन दोनों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां पता चला कि नौजवानों ने ज्यादा मिकदार में ड्रग्स लिए थे। अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद डॉक्टरों ने दोनों को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। दोनों नौजवानों की शनाख्त कामसर पुंछ के 20 साला मोहम्मद रजाक और सुंदरबनी के 22 साला कुलदीप राज के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने जिला अस्पताल अनंतनाग का मुआयना किया और वहां पर तिब्बी ढांचे का जायजा लिया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक और दीगर अफसरान भी थे। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद मेहराब ने मुशीर को अस्पताल की कारकर्दगी और पेशेंट केयर के बारे में जानकारी दी। मुशीर ने मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लिए जेर तामीर मेक शिफ्ट कैंपस के तामीराती काम का भी जायजा लिया। गनाई ने खन्नाबल में सेक्टोरल अफसरान की एक जायजा मीटिंग तलब की। उधर लेह में सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें 16 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें खवातीन की टीमें भी शामिल है। LAHDC डिप्टी चेयरमैन GP विंगल मेहमान खुसूसी थे। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इस चैंपियनशिप का इनाकाद किया जा रहा है। इस्कारा और चुनचुल के बीच पहला मुकाबला हुआ। इस्कारा की टीम ने 7 गोल से मैच जीता। खवातीन के मैच में सेकमूल की टीम ने स्पीतुक को 1 के मुकाबले 6 गोल से हराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िदा बॉक्सिंग और कराटे मुकाबलों में करगिल से भी 12 लड़के और लड़कियों ने रियासत की नुमाइंदगी की और अच्छे खेल का मुजाहरा किया। करगिल वापसी पर इन खिलाड़ियों का जिला के स्पोर्ट्स अफसर मोहम्मद हुसैन रहनुमा ने खैर मकदम किया। 29 रियासतों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया था। करगिल को 11वां मकाम हासिल हुआ। खिलाड़ियों ने आइंदा मजीद अच्छा मुजाहरा करने का आज़म जाहिर किया। त्राल का पुन्नर जागीर इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। मशहूर पुन्नर डैम भी इसी इलाके में मौजूद है। चिल्ला कलां में ये एक अलग नजारा पेश कर रहा है। शदीद सर्दी की वजह से ये डैम पूरी तरह मुंजमद हो गया है। बच्चे इस पर खेलते देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये डैम हर मौसम में अलग अलग नज़ारे पेश करता है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से अब डैम आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान रफ्ता खो रहा है। उन्होंने इस डैम और इलाके की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। जो ये हमारा डैम है, ये हर एक मौसम में अपना ही रंग देता है। अगर आप मार्च अप्रैल में आए तो इसका अलग ही रंग होता है। आप जून जुलाई में हमें आए तो यहाँ बहुत स्कूल बच्चे यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं। कभी कभी तो टूरिस्ट भी यहाँ आ जाते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ आ जाते हैं कभी कभी। और अब आप आज तो देख ही सकते हैं, अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि ये जो जनवरी का ये महीना चल रहा है, इस वक्त पूरा ये डैम पूरा जमा हुआ है। आप इससे ऊपर आप आराम से चल सकते हो। इवन हम जब छोटे थे, आज भी हम इस पर कभी कभी आइस हॉकी खेल लेते हैं, कभी कभी फुटबॉल खेल लेते हैं। डिमांड यही थी कि हम आपकी वसादत से हम आज और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आला हुकाम को कि इसके लिए कुछ किया जाए। अफसोस बात है कि आला हुकाम जो है वो इसको मद्देनजर नहीं रखता थे। तो मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि ये टूरिस्ट मैप में आने चाहिए। आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ मुतवज्जो हो। सुनपा बीरवा के मोहम्मद इब्राहिम बट की अहलिया 6 माह से आंखों की बीमारी में मुब्तला है। इब्राहिम खुद भी माजूर हैं। इनके पास आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। इब्राहिम का कहना है कि उसकी अहलिया के इलाज पर काफी खर्चा आता है। इब्राहिम ने साबिक MLA बीरवा उमर अब्दुल्ला और DC बडगाम से मदद की अपील की है। खानदारिन अमिस गो वारिया काल बीमार, अमिस 6 रेत चलान तो अमिस वारिया पोंस लगान में तो मे सहारा कहें तो मे गवर्नमेंटन कमर जती दित मे हेक मे बन पान कहें तो पान तुस बह नात वन आयसे मज तो वह बह अपील करान अमिस बीर किस MLA साहबस सह कर कह मदद तो बे DC साहबस पान एक हिसाब नात वान तो अमिस गर वाजन वारिया काल पे बीमार तो बेस लकड़ लकड़ मासूम बच्चे तो आमदनी कह बे जरिए जमीन ज़रात चुक न कहें वन मुतलिका हुकामन खास कर एक्स MLA साहब अमन कर मदद इन तुलन थोद बे खास कर करान DC साहिबा बडगाम तिम सेनू भलेसा के कई देहात में बिजली के तार लकड़ी के खंभों पर नस्ब है। कई तार रिहायशी मकानात से लगे हैं। इसकी वजह से लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले कई लोग इससे मुतासिर हुए हैं। इन अफराद ने महकमे
पीडीडी से मुतालबा किया कि वो लकड़ी के खंभों की जगह सीमेंट के खंभे नस्ब करें और तरसीली निजाम को बेहतर बनाएं। एसडीएम गंदू भलेसा प्रीतम लाल थापा ने मसले को हल करने का यकीन दिलाया। बिजली वालों ने वो कहीं दरख्तों के साथ है, कहीं पर कमजोर पोल है, कहीं पर किस तरह है, और इससे पहले यहाँ पर कई बार नुकसान हुए, जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट को टच से जितनी भी तारे हैं वो नाकारा और बोसीदा पोल है और कुछ दरख्तों के साथ तारे लगी हुई हैं और गवर्नमेंट इसके साथ बिल्कुल नजरसानी नहीं कर रही है। पीडीडी के साथ उनका कहना था कि यहाँ सिर्फ 30% ही खंभे लोग प्रॉपर लगे हुए थे, तो वो उनको फेज मैनर में उसको